हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि यहाँ पर सीरीज़ के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि 3 और 6 इनके बीच में +3 का गैप चल रहा है, इसके बीच में +3, इसके बीच में +3, इसके बीच में +3, अर्थात यहाँ 3 का डिफरेंस चल रहा है। जो कॉमन डिफरेंस है, सभी में कॉमन है, वो है 3 का डिफरेंस। यहाँ यदि हम देखते हैं तो -2, 1 -2 -1, फिर -1 -2 -3, इस प्रकार से यहाँ -2 का गैप चल रहा है, यानी यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है। यहाँ यदि हम देखते हैं तो -12 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर D का जो कॉमन डिफरेंस जो हमको नज़र आ रहा है, सभी के बीच में एक डिफरेंस कॉमन में है, वो है -12। तो इस प्रकार की सीरीज़ या तो उसमें प्लस का कॉमन डिफरेंस हो या माइनस का कॉमन डिफरेंस हो, उसे हम AP कहेंगे या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है A, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड होते चला जाता है A प्लस D में फिर एक D ऐड हो जाएगा, फिर इन 2 D में एक तीसरा D ऐड हो जाएगा, तो A + 3D, और ऐसा चलते रहेगा। तो यदि हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो पहला नंबर में D नहीं है, यहाँ पे 0D है, दूसरे टर्म में 1D है, तीसरे टर्म में 2D है, चौथे टर्म में 3D है, यानी जो भी नंबर का टर्म है उसमें 1D कम आता है। यह आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, और ये है लास्ट वाला nth टर्म। यदि मुझे A50 निकालना है तो 1D कम, यानी A + 49D मैं उसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। A30 निकालना है तो मैं A + 29D लिख सकता हूँ। A21 निकालना है तो A + 20D लिख सकता हूँ। यदि मुझे A17 निकालना है तो A + 16D लिख सकता हूँ। यदि मुझे AN निकालना है या आखिरी का टर्म निकालना है तो मैं A + n-1D लिख सकता हूँ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़े आसानी से हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला या लास्ट टर्म का फार्मूला मिल जाता है। यदि हमें nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट यानी पीछे से निकालना है, तो सिंपल है, आपका जो A है उसकी जगह पर L आ जाएगा और जो प्लस है उसकी जगह पर माइनस आ जाएगा। बाकी फार्मूला सेम एज इट इज़ रहेगा, तो आपका बन जाएगा L - n-1D। यही आपका फार्मूला बनेगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ था 3, 6, 9 एंड सो ऑन। इसका nth टर्म यदि हम निकालते हैं तो nth टर्म आएगा A + n-1 और D की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 3n - 3 = 3n। तो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आता है कि इसका nth टर्म जो है वो 3n है।